नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आप देख पा रहे होंगे आज मैं सुबह-सुबह आ गया हूँ और इस चैनल पे ये मेरा तीसरा वीडियो है जहाँ पे मैं एक न्यूकमर हूँ यूट्यूब की दुनिया में और मुझे आपकी सहयोग की काफ़ी आवश्यकता है। मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। मैं नाइट शिफ्ट से आया और रात भर सोया नहीं हूँ, अभी तक भी नहीं सोया, अभी तक शायद 8:30 बज रहा है और जैसे कि मैं ये वीडियो बना लूँ उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उस पे लाइव जाऊँगा, उसको देखूँगा और फिर कोशिश करूँगा कि मैं कुछ अगर लेटेस्ट अपडेट आपके लिए मिलता है तो मैं लेके आऊँ। तो अभी का हालत ये है कि पाकिस्तान की बैंड बजी हुई है, इसलिए मैंने आपको जो मेरा थंबनेल में आपने देखा होगा, मैंने लिखा है आज होगा आखिरी जुम्मा। तो पाकिस्तान ने तो ये गलती कर दी है दोस्तों कि उसने इंडिया को उकसा दिया और उकसाने की कार्रवाई की शुरुआत उन्होंने पहलगाम में अप्रैल के महीने में 22 तारीख को कर दिया था, जब उनके ट्रेंड बंदे इंडिया में घुस के फिर इंडिया में वो पहलगाम वाली वारदात करके निकल गए। उसके बाद भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी कोशिश की कि पाकिस्तान इस बात को कबूल कर ले, मान जाए कि ये उनके बंदे थे और उन बंदों को हैंड ओवर किया जाए भारत को, लेकिन ये हो नहीं पाया। जैसे पाकिस्तान वो जो होता है ना कि कुत्ते की दुम अगर उसको 12 साल भी नली के अंदर रखो तो वो टेढ़े के टेढ़ा ही रहता है। तो यही सिचुएशन पाकिस्तान के साथ भी है, वो दुम को टेढ़ा ही रहा है और हमेशा ये उकसावे वाली कार्रवाई करता रहता है, जहाँ पे सिविलियंस जो होते हैं या फिर जो हमारे आर्म फोर्सेस के पर्सनल होते हैं उनके काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी सिचुएशन ये है कि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, कल शाम को लगभग 8 साढ़े 8 बजे पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग और गोलीबारी चालू हो गई। जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक आईपीएल का मैच था कल धर्मशाला में, दिल्ली वर्सेस पंजाब का, जिसको कैंसिल करना पड़ा। वो स्टेडियम की बत्तियां बुझा दी गई क्योंकि उसी टाइम पे जम्मू के एयरपोर्ट पे जो अपना सिविलियन कम डिफेंस एयरपोर्ट है जम्मू का, वहाँ पे काफ़ी सारे स्वार्म ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ अटैक की शुरुआत हुई। खाली जम्मू नहीं, उसके बाद धीरे धीरे ये अटैक दूसरे शहरों में भी होने लगा। बठिंडा, अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़ और दूसरी शहरों में भी ये अटैक होने लगा। और जैसे ही ये अटैक हुआ तो भारत के जो इंटरनल डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा S-400 आकाश, ये अपने काम में लग गए और दे स्टार्टेड शूटिंग दिस स्वार्म ड्रोन्स एंड मिसाइल्स लाइक एनीथिंग। तो लगभग 100 के करीब या 100 से ज़्यादा मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। और अच्छी बात यह है कि जो सक्सेस रेट है इंटरसेप्शन का वो अराउंड 100% है। नॉट अराउंड 100%, 100% ही है। कोई भी एक मिसाइल का छोटा सा टुकड़ा भारत की भूमि को टच नहीं कर पाई और सभी हवा में उड़ा दिए गए। इसके साथ लगभग रात के 10-11 बजे तक हमारी मिलिट्री भी फुल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी से अपनी जवाबी कार्रवाई करने लगी। जब मैंने सुना था कि हैवी आर्टिलरी शेलिंग भारत की तरफ से किया जाने लगा। भारत की ये सेनाएं पाकिस्तान के लगभग 12 शहरों में इंक्लूडिंग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, आपका सियालकोट, मुनीर के हर जगह पे घुसने लगे और जवाबी कार्रवाई करने लगे। आपको पता होगा जैसलमेर के सेक्टर से हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं दे वेंट इनसाइड पाकिस्तान एंड बॉम्ब।
उसको छोड़ के जो भी हमारे राफेल्स हैं, दे स्टार्टेड फायरिंग एट एनिमी लोकेशंस। इवन हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, इट स्टार्टेड हर्लिंग बॉम्ब्स एट कराची, जो कमर्शियल पोर्ट है और डिफेंस का इंस्टॉलेशन है कराची में। आपको बता दूं, कराची में एक्चुअली 3 डिफरेंट पोर्ट्स है। एक प्राइवेट पोर्ट है, एक कमर्शियल है और एक डिफेंस का पोर्ट है। तो एंटायर ऑफ वो जो कराची पोर्ट का सेगमेंट है, इट इज़ रिड्यूस टू डेब्री, जहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा। उसके बाद पाकिस्तान में हेवी शेलिंग किया गया और प्रिसिशन मिसाइल स्ट्राइक्स फ्रॉम आवर मिसाइल सिस्टम्स और आवर फाइटर जेट्स, जिसकी वजह से रात के 11 बजे तक वी हैड अ कंफर्मेशन के 4 पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर्स, जिसमें 2 F-16 हैं और 2 J-17C हैं, चाइनीज़ मेड, उनको गिरा दिया गया। उनमें से शायद 1 या 2 पायलट जो थे उनको लाइक प्रिजनर बना लिया गया है। दे हैव बीन कैप्चर्ड और दे आर अंडर गोइंग देयर। उनको जो स्पेशल चाय पिलाना है और कॉफ़ी पिलाना है, जो भी करना है, अभी हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स आर टेकिंग केयर ऑफ़ इट। एक J-17C डबल सीटर ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट भी है, जैसलमेर में क्रैश हुआ है, जिसके दोनों पायलट आग लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई, तो उनको पकड़ नहीं पाए। बट एक J-17 वही सेम मेड का सिंगल सीटर प्लेन का पायलट जो है वो अरेस्ट हुआ है भटिंडा में शायद। और उसके बाद जैसे रात के 12 बजे तक कंफर्म था कि इंडिया इज़ हिटिंग वेरी हार्ड टू पाकिस्तान। एंड एक उड़ती हुई खबर आई कि पाकिस्तान के जो जनरल है आसिफ मुनीर, ही इज़ अंडर अरेस्ट एंड उनकी जगह पे एक और जनरल जो हैं, जो इन लाइन थे, जिनको सुपरसीड करके आसिफ मुनीर पाकिस्तानी आर्म फोर्स के चीफ बने थे, उन्हीं को ही अभी ये जिम्मेदारी दिया जा रहा है कि आप आओ, हमें बचा लो भारत की ये प्रिसिशन स्ट्राइक से। और जैसे मैंने आपको बताया कि INS विक्रांत और INS कोलकाता जो अभी अरेबियन सी में स्टेशन थे, दे आर क्लोजिंग टुवर्ड्स लाहौर, दे आर कमर्शियल पोर्ट। और उनके सारे शहरों के जो मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे उनके डिफेंस सिस्टम लगे थे, एयर डिफेंस सिस्टम, दे ऑल आर टेकन आउट। तो और एक आवाक्स जो प्लेन था उनका एयर सुपरविज़न के लिए, वो प्लेन भी इज़ टर्न डाउन। पाकिस्तान के पास बस 2 ही अवैक्स हैं, तो अगर एक गया और दूसरे वो लोग अर्ली स्टेज ऑफ द बैटल, जहाँ पे अभी एक्चुअली वॉर डिक्लेयर भी नहीं हुआ, एंड इफ़ दे ब्रिंग आउट दैट अवैक्स एंड उसको कुछ हो जाता है, तो लिटरली दे आर सिटिंग डक्स नाउ। वी कैन से टारगेट देयर एयरक्राफ्ट्स बिफोर दे एक्चुअली आर इन द एयर। उनको रनवे पे ही आए तो टारगेट करके हम लोग हिट कर सकते हैं, इतनी प्रिसिशन गाइडेड कैपेबिलिटी, प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेसिटी हमारे पास है। अब दूसरी बात, मैं एक्चुअली ये सब तो हो रहा है, पाकिस्तान कैन नॉट से विथस्टैंड दिस काइंड ऑफ हैवी मिलिट्री रिटेलिएशन बियॉन्ड से कपल ऑफ डेज और मे बी 3-4 डेज़, तो वो तो देखा जाएगा। बट जनरली ये हुआ क्यों, अगर हम लोग इसको एनालाइज करें, तो बेसिकली पाकिस्तान हैड नेवर एक्सपेक्टेड कि दिस विल बी द काइंड ऑफ रिटेलिएशन, क्योंकि उन्होंने इस तरह का 2 एक्टिविटी पहले किया था। हालांकि वो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे था, जब उन्होंने उरी किया या जब उन्होंने जो अपना बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पे हम लोग गए, हम लोग स्ट्राइक किए, एंड उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दे डिड नॉट रिटेलिएट बिकॉज दैट वाज नॉट
दैट वीक वी जस्ट डिस्ट्रॉयड सम ट्रेनिंग कैंप्स ऑफ टेररिस्ट, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ा। बट जब हम लोगों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया पठानकोट के बाद, तो जिसमें लगभग 350 बंदे या 400 बंदे 72 हुरों के पास पहुंचा दिए गए थे। तो तब उनको थोड़ा सा झटका लगा था। देयर प्लेन्स, बिकॉज वी वेंट डीप इनसाइड देयर टेरिटरी अराउंड 150 किलोमीटर्स अंटिल बाराकोट, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है। तो दे स्टार्टेड चेजिंग अस एंड देन उनके प्लेन आए, एंड एज इट वाज अ कंप्लीट एयर स्ट्राइक, उन्होंने रिटेलिएट करने का कोशिश किया, जहाँ पे फिर अभिनंदन का इशू हो गया। और अभिनंदन वर्धमान के इशू के बाद लाइक इंडियाज़ प्राइमरी कंसर्न शिफ्टेड फ्रॉम से गेटिंग अभिनंदन बैक सेफली रादर दैन एस्केलेटिंग द इशू, जिसकी वजह से वो हुआ नहीं। बट इस टाइम भी उन्होंने सोचा था कि हाँ चलो, लाइक इंडिया इज़ टेलिंग इट विल रिटेलिएट, एंड इफ इट रिटेलिएट्स इट विल डू समथिंग इन POJK, गो बैक, और हम लोग भी थोड़ा उसको मशअप करके हशअप करके अपनी बिरादरी को खुश कर लेंगे। और जनरल आसिफ मुनीर का थिंकिंग प्रोसेस ये था, जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया है, उनके लास्ट 2 आर्मी चीफ जब उनको एक्सटेंशन चाहिए होता है, दे डू समथिंग इन इंडिया एंड देन क्रिएट अ फियर साइकोसिस इन देयर पीपल कि अब तो हम हैं, आई एम द पर्सन हु कैन टेक यू आउट ऑफ दिस मेस एंड यू विल हैव टू गिव मी एन एक्सटेंशन। सो जनरली पाकिस्तान के एयर चीफ, सॉरी, जो आर्मी जनरल होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वो लोग को 3 साल का टेन्योर मिलता है। और ये लगभग पिछले 3-4 आर्मी जनरल्स के टेन्योर से देखा जा रहा था, दे आर क्रिएटिंग समथिंग और एस्केलेटिंग सम इशू एंड टेकिंग एक्सटेंशंस। ये नियाजी के साथ हुआ, लास्ट बाजवा के साथ हुआ, and Vajba was pretty like clear that make whomever you want to make an army chief, but not Asim Munir, because बंदा वो जो है, he is from a very poor background, he is not trained at good schools or something, मदरसा में पढ़ा है, हाफिज़ कुरान है, एंड ही इज़ काइंड ऑफ ए साइकोपाथ। असीम मुनीर का जो टेन्योर थे, उसे वाजवा was not in favor of him, his predecessor General Bajwa was not in favor of him, but anyways he came as an army chief and then उसका टेन्योर अभी ख़त्म होने वाला था। तो जहाँ तक अभी का अपडेट है, there has been precision missile strikes, one of the missile fell just 20 meters apart from Prime Minister's home, Shehbaz Sharif's home, and Shehbaz Sharif has moved with his family to a bunker. Apart from that, there are a couple of inputs which came late night. I would like to share with you that one of the cargo ships, it reached Karachi port yesterday. The cargo ship is originated from Turkey, and Turkey is trying to utilize this opportunity to promote itself as the leader of Muslim Ummah. Apart from Turkey, none of the other countries is supporting. However, Pakistan has gone with its begging balls, wherein it's asking Iran for supply of some drones to it, which it could use for further strikes. लेकिन I'm not sure, because कल ही ईरान के जो external affairs minister थे, he was with S. Jaishankar, and there was a ceremony that was taking place for 75 year of diplomatic relationship between Iran and India. वहाँ पे हम लोगों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ईरान के साथ साइन किया है, इंडिया ने। एंड जब ईरान को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक ईरान विल पार्टिसिपेट इन दिस मेस टू क्रिएट a hostile situation for itself with India.
Apart from that, big update from Balochistan. Yesterday, Balochistan and their government in exile had approached. Last night, they approached UN Security Council or UNO to give them recognition as a separate country. They claim they have um, control over more than one third of Pakistan's entire landmass. आपको पता होगा बलूचिस्तान इज़ इन इट सेल्फ इज़ मोर देन 43% ऑफ द लैंड मास ऑफ पाकिस्तान. सो solution इसका hit them hard. So we will have probably a couple of more days before the international say community comes in, starts pressurizing. I know Modi ji or the government of India will not succumb to the pressure, बट उससे कुछ फ़र्क तो पड़ता ही है. तो वी हैव 2-3 more days. Hit them hard, make them this is like or if even if you give marching orders to the army today itself, give them the marching orders. We have complete air support from our fighter jets, our targeted missile system. Use Pinaka, use our other say precision guided target hitting systems with the help of Air Force and Navy. Blockade, do a complete blockade of Karachi so that nothing moves in. There जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो I think they had 3-4 days of patrol left with them. ख़त्म हो जाएगा आजकल में, and with no assistance from air defense system, hit their say fighter aircrafts or their hangars wherever it is very hard. इसमें I would like to see a strike on Skardu, their airport, because Skardu में इनके Chinese supplies बहुत ज़्यादा हैं. में a lot of their chunk of J-17 or J-10 fighters are there in Skardu, which is in POK. So ये कर सकते हैं और then drag them to a table of discussion जहाँ पे force yourself onto them, like get an agreement from their government that yes, Pakistan will be divided into 4 different parts. पंजाब ही रहेगा, name it Pakistan, West Punjab, or whatever it is. नेम करो उसको, ख़त्म ईस्ट पंजाब ख़त्म करो उसको, and then declare Balochistan as an independent country, because Baloch people are very close to India and they are not hostile towards India. Give Khyber Pakhtunkhwa up to Attak to Afghanistan. So क्योंकि अफगान्स का भी यही डिमांड है, they are not in support of Durand line, so they don't recognize it until now, since last 70-75 years. Give KPK to Afghans and keep them happy, and integrate POJK without its people. I repeat, without its people with India. So that is the solution of Pakistan. And then say drag a condition wherein Pakistan as a country, even if it exists, it will never have an army for itself. Like we have an agreement with Bhutan. Bhutan doesn't have an army of itself. Indian army guarantees its protection and its existence. Like that we can also do with Pakistan. If we can take care of entire India, Bhutan, we can also take care of Pakistan as a land mass, wherein we could go ahead and say protect them, complete their entire educational syllabus. ये जो चूतियापा चलाते हैं ये लोग कि धरती साकिन है और चपटी है और सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है. Scrap all these bullshits. Get on people from Saudi Arabia, because Saudi Arabia had recently kind of changed itself a lot, and Saudi Arabia could be a help, क्योंकि like they consider themselves as the original Islam followers. So bring on Saudi Arabia, and as the leadership of Islamic world, I think people of Pakistan will not have
एनी इशू, क्योंकि सऊदी पैसा देगा उनको, सऊदीज विल गिव देम सम मनी, वो करो। एंड जैसे कि मैंने बोला कि डिसमेंटल पाकिस्तान आर्मी, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग टू डू, ensure that they come under India's umbrella for their protection. Create 3 different countries, so that removes their strategic advantage, जो कि which is the reason because of which Pakistan was created, and then countries like USA or European countries are still kind of somewhat in favor of Pakistan to remain as a country, but this is our golden opportunity. ये हो गया है तो इसको आगे बढ़ाओ और करो ये। आई एम श्योर like our strategists, military and defense strategists will also be thinking about it, and no other than our NSA Ajit Doval. I still remember him saying that if Pakistan does something like Pathankot again, it will lose Balochistan. So I think this is the right short of time for him to go ahead and do this. Thank you friends, please like my video, and please do comment on this video, like if you want me to add something on this video, or if you are getting bored, or maybe if you want some other information, just comment on the video. I will quickly go through it. I will try to make another video after say मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अभी के लिए बस इतना ही, चलते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये नवरात्रा हम लोग बलूचिस्तान में हिंगलाज माता के साथ बिताएंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जगन्नाथ।